गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स और इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही होती है। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था और उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था, आप लास्ट वीडियो में देखिएगा। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, देखिए एन एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई एक्सप्रेशन आपको दे रखा है और वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि अगर a की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कहने का है जो x2 का जो कोफिशिएंट है a, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं हो और जहां पे abc क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मींस कहने का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान हम यहां से भी कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है पावर ऑफ एक्स या पावर ऑफ एक्स बोलते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स है वो कितनी है, 2 है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू में है, इक्वल टू 0 लगा है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर हम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें अगर हम चेक करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री है x की वो कितनी है, देखिए x की यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कितनी 2, तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशंस में जो x की मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 2 है, और अगर किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है x की, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है वहां पे, अगर 2 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम अनदर एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि जो पूरे टर्म्स में देखिए x देखते हैं और x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। जब तक यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 रहेगी तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी, उसके साथ कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि a 0 नहीं हो सकता, ये वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे ये देखिए, अगर हम इसको 0 रख देंगे तो ये बनेगा और ये हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, तो बचेगा bx प्लस c। ठीक, और यहां पे अगर हम चेक करें तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 x की, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो x2 का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर x की हम अगर ये b के जगह पे 0 रख दें, मतलब कहने का इस एक्सप्रेशन में a को छोड़ के b को 0 रख दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस c, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर देखिए 2 रह गई, 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, जब तक डिग्री 2 है तब तक वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। देखिए एक्सरसाइज में किस तरह की प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे मैं 4 पार्ट्स पर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में बोला है कि हमें इनको चेक करना है, ये जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं ऑल पार्ट्स में, और इसको हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला पार्ट उठाया मैंने, फर्स्ट पार्ट है इसका, वो क्या कह रहा है, x प्लस 1 है होल स्क्वायर और 2x माइनस 3। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे a के प्लेस पे क्या है, x, और b के प्लेस पे क्या है, 1, तो ये खुलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे खोलेंगे, a के जगह पे x है तो x का स्क्वायर, b के जगह पे 1 है 1 का स्क्वायर, प्लस 2, a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 1, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब दैट साइड में देखिए, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, राइट पार्ट में हमारे पास क्या है, अगर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 2x और 2 3 जा 6। ठीक है,
अब क्या होगा, ये x की पावर 2 ऐसे ही रहेगा, 1 की पावर कितनी भी हो 2 3 4 5 कितना आएगा 1 आएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया 2x। अब इन वाले जो टर्म्स हैं इधर वो क्या है, देखिए इधर ले आते हैं हम इनको, इधर प्लस की 2x है, इधर आके माइनस की 2x हो जाएगी, माइनस की 6 इधर आके प्लस की 6 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है ax² + bx + c का जो फॉर्म होता है उसमें इक्वल में 0 लाना होता है, ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2x कट गया, यहाँ बचा x² और ये 1 + 6 हो गया 7, ठीक। अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2 है, तो ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ राइट कर देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यस, क्या हो जाएगा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट देखिए इसमें, काफी आसान चैप्टर है यहाँ पे बच्चों। देखो सेकंड वाला सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में है x² - 2x = -2 3 - x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ठीक है, कोई आइडेंटिटी नहीं, एक्सपेंड दे रखा है। इधर देखो -2 जब अंदर जाएगा तो -2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो -2 की जब 3 से करेंगे 2 3 = 6 माइनस का, और जब -2 -x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। इन दोनों को इधर उठा लो, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 और प्लस का 2x आके माइनस का 2x होगा। क्या होता है कि जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं तो साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, x², ये माइनस का 2x और ये भी माइनस का 2x, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के दोनों मिलके हो गए -4, और ये प्लस का 6 ऐसे रहेगा बराबर में 0। अब देखिए इसको क्वाड्रेटिक है नहीं है, बिल्कुल है। क्यों? यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो यहां लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, राइट कर देंगे। इसी तरह से हमारा है थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड में बोला है x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा, जब भी हम दो फैक्टर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए कैसे होते हैं। पहले x की हम x से करेंगे, क्या होगा x², फिर हम x की 1 से करेंगे +x, जब -2 की x से करेंगे तो माइनस का 2x, और जब -2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे इधर भी ऐसे करेंगे हम, जब x की x से करेंगे x², जब x की 3 से करेंगे 3x, -1 की x से करेंगे -x, और -1 की जब 3 से करेंगे -3 हो जाएगा, ठीक है। सबको इधर उठा लो, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस के 2x में से एक प्लस का x चला जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 1x। इसको समझ लीजिए अच्छे से, माइनस का 2 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 कहलाएगी। ये माइनस का 2, ये प्लस का 1। जब भी माइनस का 2 और प्लस का 1 होता है तो 2 में से बन जाएगा, ज्यादा में से कम जाता है, 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा। लेकिन ज्यादा कौन सा, माइनस वाला प्लस वाला, तो माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बचा माइनस का 1x और ये माइनस का 2 इक्वल में देखिए क्या है x²। 3x में से जब x जाएगा तो बचेगा 2x माइनस का 3। सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या होगा, x² माइनस का x माइनस का 2, ये प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, और माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, ये x2 से x2 कट गया, ठीक है। ये x और माइनस का 2x मिला के हो गया माइनस का 3x, और ये माइनस का 2 और प्लस का 3। देखो माइनस का 2 प्लस का 3, तो प्लस का ज्यादा है तो प्लस का आंसर आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, प्लस का इक्वल 0। ये जो अगर एक्सप्रेशंस बात करें, यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी, 1 है, क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ठीक है। यहाँ डिग्री क्या है, 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ लिख देना नो, क्या हो जाएगा, नो
इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला है, x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x की 2x से कर रहे हैं हम, x की 2x से, तो x क्या हो जाएंगे, x2 हो जाएंगे। देखिए जब x की हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे बन होता है नंबर से मल्टीप्लाई होती है, 2 बन जा 2, और x की जब x से करेंगे, x कितनी हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगी x की पावर 2, क्योंकि यहाँ जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, 1 पावर ऐड हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2x की पावर 2। जब x की प्लस 1 से करेंगे प्लस x, सॉरी ऐसे करो, ठीक है, और जब माइनस 3 की 2x से करेंगे, माइनस 3 2 जा 6x, और माइनस 3 की 1 से करेंगे तो माइनस 3 इक्वल, देखो अंदर जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, सबको इधर उठा लाओ, तो पहले इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर ले दो। 6 में से बन जाएगा, देखो यहाँ पे 1 होगा, 6 में से बन जाएगा 5 बचेगा, माइनस का ज्यादा है माइनस का बचेगा, ये माइनस का 3, ये इधर ले आओ और ये भी इधर उठा लाओ। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पे, ये तो 2x2 है, ये 1x2 है, देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानी जाएगी, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, मतलब 1x2। यहाँ पे माइनस का 5x और माइनस के 5x मिला के माइनस के 10x हो गए, और ये माइनस का 3 ऐसे ही रह गया, इक्वल में 0। क्या है ये, क्वाड्रेटिक है नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगी। तो यहाँ लिख देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके बाद मैं बाकी पार्ट्स डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पे फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, इसको चेक करना है। देखिए उठाइए यहाँ पे 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे मल्टीप्लीकेशन करें, 2x की जब x से करेंगे ये होगा 2x स्क्वायर, 2x की जब माइनस 3 से करेंगे माइनस का 3 2 जा 6, माइनस 1 की जब x से करेंगे माइनस 6, और जब माइनस 1 की माइनस 3 से करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। देखिए माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए दैट साइड में x की जब x से करेंगे x स्क्वायर, x की माइनस 1 से करेंगे माइनस x, 5 की x से करेंगे प्लस 5x, और इसकी जब इससे करेंगे माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 6 और माइनस के 1x मिला के हो गया माइनस के 7x। इधर देखो x स्क्वायर 5 प्लस का है और ये जो x है वो माइनस का है, तो 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 4 प्लस का ज्यादा है तो प्लस का बचेगा। ठीक, सबको इधर उठा लो, तो सबके साइन बदल जाएंगे और ये प्लस का। ठीक, देखो ये 2x2 और ये माइनस का x2, 2 में से एक जाएगा एक बचेगा, तो प्लस का x2। ठीक, माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस का 11x हो गया, प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8 हो गया, इक्वल 0। क्वाड्रेटिक है, यस इट इज क्वाड्रेटिक। क्यों, यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक कहलाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सिक्स वाला। अब देखिए ये वाली जो आइडेंटिटी है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग खोलेंगे, इधर तो से खुला हुआ है, ओपन है। इधर देखिए a के प्लेस पे क्या है x, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस b के प्लेस पे क्या है देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ऐसे। ठीक है, देखो a के प्लेस पे x है तो a के प्लेस पे x रख दो, b के प्लेस पे 2 है 2 रख दो, माइनस का तो a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 2 लेना है। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू
ठीक, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, देखिए x की पावर 2 x की पावर 2 रहेगा, 2 की पावर 2 कितना होगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4x। ये देखिए सबको इधर उठा रहा हूं, ये कट गया, प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 7x, माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, x प्लस यहां पे जो आइडेंटिटी दिख रही है वो a प्लस बी का होल क्यूब। बता दें आपको a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। देखिए क्या होता है, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, और कहीं पे मिल जाए a माइनस बी का होल क्यूब तो वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस के होते हैं सब, माइनस का 3ab और a माइनस बी। ठीक है, सारे माइनस के होते हैं आगे की तरफ। ठीक है, देखिए ये प्लस की है तो प्लस वाली खुलेगी, a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे देखो x प्लस 2 का होल क्यूब, तो a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 2। जहां भी आपने जो आइडेंटिटी ओपन की है a के प्लेस पे x रख देंगे, b के प्लेस पे 2 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, x की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 2, ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल में। देखिए ये जब 2x अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो ये 1 पावर और ये 2 पावर मिलके x की हो जाएगी 3 पावर, और जब 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। इधर देखो क्या हो गया, x की पावर 3, ये 2 की पावर जब 3 है तो इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए पावर 3 का मतलब 3 बार ऐड करो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहां पे हो गया 8, 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 और इक्वल में 2x3 माइनस 2। देखिए ये 6x अंदर जाएगा तो 6 एक 1 पावर, ये 1 पावर x की कितनी पावर हो जाएगी, टोटल 1 1 2 मल्टीप्लाई में इसलिए जोड़ रही है पावर, और जब 6x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12x। इधर वाले टर्म्स को इधर डालो, माइनस का 2x3 और प्लस का 2x इक्वल टू 0। देखिए माइनस के 2x3 है और ये प्लस का x3 है, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1x3 बचेगा। ठीक, 1 लगाओ या मत लगाओ। अब x2 वाले देखो, एक ये x2 वाला टर्म्स है और कहीं नहीं है, ऐसे ही कहा तो x वाले टर्म देखो, प्लस का 12x प्लस का 2 प्लस का 14x और ये प्लस का 8 ऐसे बचेगा। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, क्योंकि अगर x की हाईएस्ट पावर की बात करें, यहाँ 2 है यहाँ 3 आ गई, x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 आ गई और 3 होती है क्यूबिक, क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो नो। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक ना होके क्या है, क्यूबिक है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा, इसमें देखिए क्या होगा, x3 4x2 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 की पावर 3। देखिए ये वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, तो जहां जहां पे भी पहले इसको ऐसे लिख दो, x3 4x2 माइनस एक्स प्लस 1, इधर ओपन करना है, a के प्लेस पे क्या लेना है, x लेना है और b के प्लेस पे 2 लेना है। तो सेम देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस का 2 की पावर 3 माइनस का 3x2 ब्रैकेट में x माइनस 2, यही हो जाएगा। देखिए जहां पे a था वहां पे हमने x रख दिया, जहां पे b था वहां पे हमने 2 रख दिया। a की जगह पे x, b की जगह पे 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 2। बहुत सिंपल है।
अब देखिए क्या होगा, x की पावर 3, ये 2 की पावर 3 अभी मैंने बताया था 8 हो जाता है, और ये 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2, और इधर जो चल रहा है वो ऐसे ही आएगा। ठीक, अब यहां पे ये माइनस का 6x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो x कितने हो जाएंगे, x की पावर 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 जा 12x। सबको इधर उठा लो, जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है, साइन बदल जाते हैं, साइन चेंज हो गया। देखो ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस माइनस में माइनस प्लस पे चेंज हो जाता है। तो देखो ये x3 प्लस माइनस प्लस कट गए, माइनस का 4x2 है, ये प्लस का 6 है, तो 6 में से 4 जाएगा, प्लस का 2x2 मिलेगा। चल, माइनस का x है और ये माइनस का 12x है, तो माइनस के टोटल हो जाएंगे 13x। ये प्लस का 1 है, प्लस का 8 है, ये प्लस के 9 हो जाएंगे, इक्वल 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, इट इज क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक कहलाएगी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें बट प्रॉब्लम्स दे रखी है, देखिए क्या करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। ठीक है, एरिया में 528 दे रखा है रेक्टेंगल का। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट होता है उसकी जो लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, जो लेंथ दे रखी है वो 1 मोर देन है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ होगी उसका डबल करो, ट्वाइस कर दो, और उसमें 1 ऐड कर दो, तो वो बन जाती है लेंथ। ठीक है, आगे बोला है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन में पहले ऊपर बोला है रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन। ये हमारी एक सिचुएशन है और इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे जो एरिया है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में बना देता हूं, आप समझ जाएंगे। कितना है यहाँ पे, 528। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर हम इसमें जो लेंथ है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, अगर ब्रेथ को हम x मान लें तो लेंथ पता चल जाएगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट ऊपरी लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ, चलो यही करो, यहाँ गिवन लिखना, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, ब्रेथ को हम 20 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो हमें दे रहे, हमने लेट कर लिया x मीटर, कितनी है, x मीटर। ठीक है, अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए, देन द लेंथ ऑफ द प्लॉट, उसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लेंथ कितनी हो जाएगी, प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 मोर देन है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा का मतलब एक प्लस है, ट्वाइस मतलब डबल करना है इट्स ब्रेथ। जो भी ब्रेथ है x मानी है उसका डबल में हम 1 को ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, x है ब्रेथ, इसका हम ट्वाइस कर दें, और ट्वाइस करने के बाद जो मिलेगा उसमें हमें क्या करना है, 1 मोर करना है। 1 मोर का मतलब 1 प्लस करना है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी लेंथ, 1 + 2x। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो लाइन यहाँ पे दे रखी है, क्या, 1 मोर देन मतलब 1 प्लस, ट्वाइस मतलब डबल, देखो डबल करा हमने, और किसका, ब्रेथ का, तो यहाँ पे लेंथ होगी 1 + 2x। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जाएंगे, क्वेश्चंस या कंडीशंस। क्या बोला है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, L × B। ठीक, एरिया इसका दे रखा है 528, लेंथ इसकी है हमारी 1 + 2x, और ब्रेथ है x। जब x अंदर जाएगा तो बन जाएगा x की 1 से मल्टीप्लाई होगी x,
और जब x 2x से मल्टीप्लाई होगी 2x² और इधर है 528। क्लियर है? इस 528 को उधर ले जाओ क्योंकि ये अकेला टर्म है, ठीक है, उसको उधर ले जाओ तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां बनेगा 2x² प्लस x, ये तो हमने ऐसे लिख दिया, और ये जो 528 है वो इधर आएगा तो माइनस का 528 हो जाएगा और उधर जो बचेगा वो 0। अब होता क्या है कि लेफ्ट पार्ट चाहे a इक्वल टू बी लिखो चाहे b इक्वल टू a लिखो, चाहे इधर की साइड उधर लिखो चाहे उधर की साइड इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिचुएशंस का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब उनको क्या जरूरत है क्वेश्चंस में कि हमें इंटीजर्स फाइंड करना है, ठीक है। जब उन्हें इंटीजर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको एक ऐसी इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है जिससे इंटीजर्स मिल जाए आपको, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होता है कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमें पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं पता तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर हमें लेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और 2 लेनी है हमें, 2 लेनी है यहाँ पे, वो भी लेनी है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव क्या मीन्स होता है यहाँ पे जो ऑर्डर में लगी होती है, मतलब क्रम से एक के बाद दूसरी आती है, ठीक है। जैसे 5 के बाद 6 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 20 के बाद 21 आता है, इसी तरह से क्या होगा, कोई अगर हम नंबर पहली x होगी तो दूसरी आएगी x+1, ठीक है। तो यहां पे हम लेट करेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x+1, ठीक है। हमने क्या माना है यहाँ पे, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को x और x+1। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि उनका प्रोडक्ट, क्या बोला है, प्रोडक्ट 306 है। प्रोडक्ट मीन्स होता है दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और टोटल जो आंसर मिलेगा वो 306 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब x और x+1 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306, ठीक है। इस x को अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा x², इसकी जब 1 से करेंगे ये हो जाएगा x, और 306 को इधर ले आएंगे, इक्वल टू हो गया 0। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट है आपका, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे, रोहन से 26 ईयर्स ओल्ड है, ज्यादा है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी दोनों का, जो रोहन का और रोहन की मदर का जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन की एज और रोहन की मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज निकालना है, तो उसके लिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो वो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या होता है कि हम आज लेके चलते हैं प्रेजेंट, ऐसे जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप क्या लेके चलिए, प्रेजेंट एज को लेके चलिए, ठीक है। जैसे अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मदर कितनी हो जाएंगी, x+26, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, ठीक। दोनों की, ये रोहन है और ये उसकी मदर है, ठीक। अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ की बात करें, क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, जितनी भी रोहन की एज होगी उसमें 3 ईयर्स बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगी x+3। और उनकी जो मदर की एज है आज वो भी 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स बढ़ जाएगी उसमें, तो x+26 है, ये हो जाएगा x+26+3 इक्वल टू x+29, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम है। अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो उनकी एज हो गई, इसकी इनकी एज है रोहन की x+3 और उनकी मदर की है x+29, इन दोनों का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे, 360, ये प्रॉब्लम कह रही है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिए
तो यहां लेट करेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x years, then his mother's is equal to x plus 26 years। ठीक है, 3 years from now क्या हो जाएगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, x प्लस 3, और उसकी जो मदर्स एज है वो कितनी हो जाएगी, हिज मदर्स एज कितना हो जाएगा, x प्लस 26, तो थी पहले, इसमें 3 और ऐड हो गई, तो इक्वल में हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उनकी जो 3 years फ्रॉम नाउ जो उनकी एज होंगी, रोहन की और रोहन की मदर की, उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और कितना लेना है, 360। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 29, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360। देखिए 360 दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बना के छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, जब हम x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, जब x की 29 से करेंगे 29x, 3 की x से करेंगे 3x, और 3 की 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87, और इक्वल टू में है 360। ठीक है, ये 29 और 3 ऐड होके हो गया 42x प्लस 87, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 360। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से जब 87 जाएगा तो 80 माइनस करोगे 280 मिलेगा, और 7 और माइनस करोगे तो आ जाएगा 273 माइनस का। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहां से हम क्या कर सकते हैं, रोहन की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल था ये, इसी की तरह फिर समझ लीजिए इसको, रोहन की प्रेजेंट एज x, मदर्स एज x प्लस 26, 3 years फ्रॉम नाउ क्या होगा, दोनों में 3 ऐड हो जाएगा। ठीक, ऐसा थोड़ी होगा कि उनकी मम्मी उतनी एज की हो गई रहेंगी, है ना, रोहन बढ़ गए लेकिन उनकी मम्मी नहीं बढ़ रही है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल होगा। तो 3 years फ्रॉम नाउ की बात करेंगे, दोनों की एज इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशंस लगा दी, ये इसका हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इससे बोला अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है और वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब एक चीज है, यहाँ पे जब ट्रेन ट्रेवल कर रही थी तो उसकी प्रेजेंट में पहले कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, डिस्टेंस वो 480 किलोमीटर ट्रेवल करा, और कुछ ना कुछ टाइम ले रही थी। ठीक है, वहां तक पहुंचने में। ठीक है, सेकंड कंडीशंस में क्या बोला, वो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि 480 किलोमीटर ट्रेवल किया, कुछ ना कुछ उसकी स्पीड रही, और कुछ ना कुछ उसने टाइम लिया वहां तक पहुंचने में। आगे बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर उसकी स्पीड जो भी रही होगी उसमें अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, मतलब अगर पहले स्पीड x थी तो अगर 8 किलोमीटर कम कर दें तो x में क्या होगा, 8 माइनस हो जाएगा, तो स्पीड रह जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आगे क्या बोला है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तब क्या होगा, जब स्पीड कम कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा समय लेगी, तो कुछ ना कुछ टाइम पहले ले रही होगी, और अब जो टाइम होगा वो उसमें 3 आवर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब दोनों के जो टाइम डिफरेंस होगा, टाइम में जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो 3 आवर्स का आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे यहां लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, यहां लिखेंगे सेकंड कंडीशन। ऐसा भी लिख सकते हैं प्रेजेंट कंडीशन और बात की अर्ली। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस थी,
डिस्टेंस ट्रेवल की 480, ठीक। स्पीड उसकी थी, नहीं पता है तो x किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम लिया वो लिया सपोज करो t1, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या रहा है, डिस्टेंस तो वो 480 ही किलोमीटर ट्रेवल करे, तो डिस्टेंस 480 ही रही, ठीक। स्पीड जो है वो उसमें क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, 8 किलोमीटर कम कर दिया पर आवर। तो स्पीड जो है उसकी अब हो जाएगी, पहले थी x, अब 8 कम हो गई, 8 कम हो गई तो x माइनस 8, ठीक। और जो भी टाइम लगा वो t1 में कितना ज्यादा लगा, 3 आवर्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा टाइम हो गया t2, ठीक है, t2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप अभी यहाँ पे t2 मान लो, टाइम लगा t2, 3 आवर्स को उसको भी दिमाग में रखना, ठीक है। अभी इसको लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, देखिए। ये जो डिस्टेंस है ये d है, दोनों के लिए सेम है तो d मान लिया। स्पीड इसकी s1 और इसकी s2, और टाइम लगा इसके लिए t1, उसके लिए t2। कंडीशंस क्या है, इसका टाइम और इसके टाइम में जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स का है। कितने आवर का है, 3 आवर। कैसे है, देखिए, ये जितना भी टाइम ले रही थी पहली कंडीशन में, और जो t2 जो टाइम है उसमें t2 जो टाइम बोला है वो पहले से 3 आवर्स ज्यादा लेगा, क्योंकि ये जो चल रही थी और ये और हल्की हो गई, तो इसमें टाइम ज्यादा हो गया। तो मतलब कहने का है ये समय टाइम ज्यादा है और ये कम है, और अगर दोनों के टाइम का जो डिफरेंस की बात करें वो कितने आवर का आ रहा है, 3 आवर्स का आ रहा है, तो बोल सकते हैं t2 माइनस t1 3 आवर्स। क्या ले सकते हैं, दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो 3 आवर्स है, ठीक है। अब यहां पे t2 का जो फॉर्मूला होगा, हमने पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम निकालें, t निकालें, इसको t बोलते हैं, ये d होता है और ये s होता है, तो t अगर निकालें तो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए टाइम जो t2 है उसकी जगह आ जाएगा d अपॉन s2। क्यों, टाइम को हम चेंज कर रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस तो d ही है, लेकिन स्पीड इसकी क्या है, सेकेंड वाली की t2 की s2, ठीक है। और यहां हो जाएगा d अपॉन s1 इक्वल 3, ठीक है। अब जो हमें वैल्यू पता है वो हम वैल्यू लगाएंगे एक एक करके, क्वेश्चंस को हटा देते हैं। और अब ये कंडीशंस की भी जरूरत नहीं है वैसे, तो हटा दो, और इसकी जरूरत थी, वैल्यू लगा दें पहले। डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड s2 कितना है x माइनस 8, फिर डिस्टेंस कितना है 480, और जो स्पीड थी वो थी x, और टोटल जो इक्वल में है वो 3 है, ठीक है। अब हटा देते हैं। अब इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वो देखिए कैसे होगा। 480 ऊपर से कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की 1 से करेंगे x, और इसकी जब 1 से होगी तो यही रहेगा, और अपॉन में अपॉन, ठीक है। ब्रैकेट ऊपर का खोल दो, और ये x अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, ये x कट गया, ये बचा 480 मल्टीप्लाई 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ये 3 से देखो ये कट गया 160, ठीक है। ऐसे कट कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई में टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 160 इंटू 8,
और 160 इंटू 8 होता है आपका 1280, ठीक है। और अपॉन में चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इधर बचा 1, क्योंकि यहाँ कट चुका है 3 ये, तो 1 बचा और इसके भी नीचे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब इसकी इधर होगी तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और जब इसकी इधर होगी 1280। इस 1280 को इधर उठा लाओ, ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर हो गया? काफी अच्छी एक्सरसाइज थी और ये जो चैप्टर्स है आपका, इसमें आपको काफी मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है और काफी आसान भी है और स्कोरिंग भी है। मतलब एक क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम जरूर आती है इसमें से, वो आपकी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, और एक शॉर्ट में आता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।